किया था कि ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कहाँ से शुरू होता है और कैसे शुरू होता है। यू सी, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन शुरुआत होते हैं प्रोमोटर रीजन से। ये प्रोमोटर रीजन कौन सा रीजन है? ये प्रोमोटर रीजन, देयर आर नंबर ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। उनमें से एक सीक्वेंसेस है स्टार्ट कोडॉन AUG। उससे पहले भी कुछ न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है वेयर द RNA पॉलीमरेज सीट्स एंड स्टार्ट्स द ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो एरिया है, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स की ये जो एरिया है, इसको कहते हैं प्रोमोटर रीजन, जहां से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होगा। नेक्स्ट, इसको कहते हैं प्री इनिशिएशन। व्हाट इज दिस प्री इनिशिएशन? मतलब इनिशिएशन से भी पहले। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड एज प्री इनिशिएशन। व्हाट इज दिस? RNA polymerase and cofactors, there are some cofactors is also present. Cofactors, which is called general transcription factors, bind to the DNA and unwind it. इसका मतलब है ये जो DNA स्ट्रैंड है, ये DNA स्ट्रैंड बहुत ही इस तरह से कॉइलिंग किया हुआ है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता। तो कैसे होगा? Somewhere else in the DNA the DNA should be unwind। इसका मतलब है ये जो DNA है, इसकी कहीं ना कहीं, अगर हम लोग इस तरह देखेंगे तो इसको कहीं ना कहीं इस तरह से एक अनवाइंड होना जरूरी है। इस एरिया का अनवाइंड होना जरूरी है। किस जगह अनवाइंड होगा? जहां से ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होगा, शुरुआत होगा। सो इट शुड, DNA शुड अनवाइंड एंड क्रिएट एन इनिशिएशन बबल। इसका नाम है इनिशिएशन बबल और ट्रांसक्रिप्शन बबल। दिस स्पेस grants RNA polymerase access to a single strand of the DNA molecule। ये ट्रांसक्रिप्शन बबल जो है, ये RNA पॉलीमरेज को एक स्ट्रैंड को एक्सेस करने में मदद करते हैं। और RNA पॉलीमरेज इस जगह में कोई भी एक स्ट्रैंड में, जिस स्ट्रैंड से 3 प्राइम टू 5 प्राइम पेरेंट स्ट्रैंड होगा, उसी जगह में वहाँ से वो ट्रांसक्रिप्शन शुरुआत करेंगे और उसी जगह में नए न्यूक्लियोटाइड ब्रिंग आउट करेंगे, उसी जगह ज्वाइनिंग करेंगे। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 14 बेस पेयर्स एंड एक्सपोज्ड एट अ टाइम। नाउ ईच जीन, और in bacteria each group of genes transcribed together has its own promoter। हर एक जीन के पास अपना प्रोमोटर रीजन होते हैं। A promoter contains DNA sequence that let RNA polymerase or its helper proteins, RNA polymerase और जो co-factor की बात हम लोग कर रहे थे, they are helper proteins attached to the DNA। Once the transcription bubble has formed, the polymerase can start transcribing। Now देयर इज अ सीक्वेंस। इस पिक्चर को आप देखो, इस पिक्चर में आप देखोगे, नाउ दिस इज द 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीजन एंड दिस इज द 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीजन। नाउ यू विल सी दैट इन हियर देयर इज अ recognition sites is there। these recognition sites are some sequences of the nucleotides। These nucleotides are called as promoter sequences। So you can see that there are 2 recognition sites are there in the promoter sequences। Now you will see in the next picture this gray color shading, this is called the RNA polymerase, and inside there is another cofactor is over there। This cofactor is known as sigma protein। This is known as sigma protein, and this part is known as DNA template strand। This is known as DNA template strand, and this is RNA polymerase। This part you can see clearly, this part is called as RNA polymerase, and you see there is a transcription bubble is formed, right? There is a transcription bubble is formed, and this is the
transcription bubble. So two strands are separated from each other, and what happens now, these nucleotides, so this is the sequences where the transcription starts, or called as promoter region. This is, I write as a P, promoter region, these nucleotides. Now there will be a one technical words, this is called as Shine-Dalgarno sequences or SD sequences. It is a ribosomal binding site in bacterial mRNA. Once more, Shine-Dalgarno sequence is a ribosomal binding site in bacterial mRNA, generally located around 8 base upstream of the start codon. इसका मतलब है ये जो स्टार्ट कोडॉन है AUG, स्टार्ट कोडॉन से 8 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम में, ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कौन सा है ये मैं आपको अभी बताता हूं, लेकिन फिलहाल आप देखो ये 8 न्यूक्लियोटाइड, इससे पहले यहां से आपकी ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा। तो ये जो एरिया है, ये 8 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम का जो एरिया है, इसको कहेंगे Shine-Dalgarno sequences. This sequences where it resides. It actually resides on the mRNA, or where actually it's correlate with the DNA. Shine-Dalgarno sequences. Okay, next. The Shine-Dalgarno sequence is the ribosomal binding sites. Okay. Now what is this upstream and what is this downstream? You must understand these things. The site on the DNA from which the first RNA nucleotide is transcribed is called the +1 site or the initiation site, and nucleotides that come before the initiation site are given as a negative numbers and said to be upstream. इस पिक्चर को आप देखिए, ये रीजन जो है, ये रीजन है आपकी प्रोमोटर रीजन. नाउ इफ यू सी दिस इज द AUG, यहां से आपकी ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत हो रहा है. दिस इज द DNA टेम्पलेट स्ट्रैंड 3' to 5', you can see. Now in this DNA template strand, the transcription start from the AUG. Now it is called as start codon. This is +1 site or initiation site, and from here itself this is called as downstream. But before the start codon, यहाँ पर ये आपकी पहली न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होगा. क्या ये कह रहे हैं? फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड इज ट्रांसक्राइब्ड. ये पहला न्यूक्लियोटाइड यहां से शुरुआत होगा. AUG इज ऑल्सो ट्रांसक्राइब्ड एज अ मेथियोनिन. AUG ऑल्सो ट्रांसक्राइब्ड एज मेथियोनिन. तो ये जो पहला न्यूक्लियोटाइड ट्रांसक्राइब होगा, इससे पहले जितनी न्यूक्लियोटाइड्स है इसको हम कहेंगे अपस्ट्रीम. सो प्री इनिशिएशन पॉइंट कहेंगे इसको, या तो -1 साइट कहेंगे, या तो इसको कहेंगे अपस्ट्रीम, प्लेस वेयर द RNA पॉलीमरेज सिट्स. इसी जगह पे RNA पॉलीमरेज आके बैठेंगे और शुरुआत करेंगे ट्रांसक्रिप्शन का. Nucleotides that come after the initiation site are marked with positive numbers and said to be downstreams. And somewhere else here the Shine-Dalgarno sequences resides. Somewhere else here the Shine-Dalgarno sequence resides over here. So next हम लोग बात करेंगे